दायां हाथ। लोग कहते हैं महिला मुक्केबाजी तकनीक और मूवमेंट पर आधारित है, लेकिन इस बारे में किसी ने कुछ नहीं कहा। आज आप ऐसे नॉकआउट देखेंगे जो इतने हिंसक, असंतुलित और विनाशकारी हैं कि वे अलग ही बातचीत का हिस्सा बन जाते हैं। बूम! ये है महिला मुक्केबाजी के इतिहास के सबसे डरावने नॉकआउट्स। शैनन कोर्टनी को कुछ साबित करना था। बेबी फेस, असैसिन, ब्रिटिश महिला मुक्केबाजी में अपना नाम बना रही थी और डोरोथा नोरेक उनकी साख की परीक्षा मानी जा रही थी, लेकिन वह आने वाले तूफान के लिए तैयार नहीं थी। नहीं, नहीं। कोर्टनी ने 7 राउंड तक धैर्यपूर्वक आक्रामकता के साथ डोरोथा का पीछा किया, रिंग को बंद कर दिया जब तक कि उन्हें मौका नहीं मिला और उन्होंने एक जबरदस्त दायां पंच मारा जिससे डोरोथा बिना किसी चेतावनी के जमीन पर गिर गई। कोर्टनी ने जल्दी सब साफ किया। अगली मुक्केबाज को अपनी बात साबित करने के लिए पारंपरिक पंच की जरूरत नहीं थी। अमांडा फेरेरा महिला बॉक्सिंग का सबसे मशहूर नाम नहीं है और उसे ऐसा होने की जरूरत भी नहीं है, लेकिन उसके मुक्के खुद ही उसकी कहानी बयां कर देते हैं। पहले राउंड की शुरुआत के कुछ ही मिनट बाद केली को घूमता हुआ पंच आता हुआ भी नजर नहीं आया। फेरेरा ने इसे आसान बना दिया, लेकिन अगला नॉकआउट ताकत से नहीं जुड़ा था, यह धैर्य से जुड़ा था और फिर एक बेहद खतरनाक पल से। सैंडी रयान मौजूदा महिला बॉक्सिंग की सबसे रोमांचक मुक्केबाजों में है और बुकोविक के खिलाफ उन्होंने इसे साबित किया। चौथे राउंड में सैंडी ने शरीर पर वार किया। लगातार पंचों से बुकोविक जवाब नहीं दे पाई और असली पीड़ा में जमीन पर गिर गई। नहीं, रयान ने शरीर पर हमला कर अपना मकसद पूरा किया, पर अगली मुक्केबाज तुरंत चैंपियन पर टूट पड़ी। अरेली मुसीनो विश्व चैंपियन थी, एक सम्मानित और अनुभवी मुक्केबाज थी जिनके पास सब कुछ था और वह इस मुकाबले में पूरा अनुभव लेकर आई थी। नाइट ने शुरू से ही हमला किया, ऐसी दबाव बनाया जिसे चैंपियन झेल ही नहीं पाई। नहीं, दूसरे राउंड की शुरुआत के कुछ ही सेकंड बाद नाइट ने जोरदार कॉम्बिनेशन मारा जिससे अरेली गिर गई और छत की लाइट्स देखने लगीं। बहुत भयानक। नाइट ने एक चैंपियन का ताज छीन लिया, लेकिन अगली फाइटर तो पूरी जिंदगी इसी के लिए तैयार थी। मैरी स्पेंसर शौकिया बॉक्सिंग की एक आइकन थी, 3 बार की शौकिया विश्व चैंपियन, और प्रोफेशनल बनने के सफर में एक सवाल था, क्या उसकी ताकत भी उसके साथ आई थी? क्रिस नामुस को यह बात बुरी तरह समझ आई। एक रोकने वाला मुक्केबाजी मुकाबला। स्पेंसर आक्रामक, दमदार
और निर्दयी थी। उसने नामुस को शुरू से ही घेर लिया और उसे एक पल की भी राहत नहीं दी। उसने उस पर बेरहमी से वार किए और नामुस की टांगे जवाब दे गई। रेफरी ने समझ लिया था कि अब बहुत हो गया है। स्पेंसर ने अपनी ताकत से जुड़े सवालों के जवाब दे दिए, पर अगली लड़ाई में एक चैंपियन थी जिसने बिना लड़े गिरने से इनकार कर दिया। नाओमी बोस्केस को लगता था कि जीत उसकी मुट्ठी में है, लेकिन डायना फर्नांडिस की योजना कुछ और थी। सात राउंड तक फर्नांडीज बेरहम रही। उसने बोस्केस के हर वार को झेला और हर एक्सचेंज में उससे भी ज्यादा ताकतवर जवाब दिया। फिर आठवें राउंड में एक ही पंच ने सब कुछ बदल दिया। बोस्केस उठी, लेकिन फिर से बुरी तरह मारी गई और रेफरी को मुकाबला रोकना पड़ा। फर्नांडीज ने अजय रिकॉर्ड बनाए रखा, लेकिन अगली मुक्केबाज सिर्फ रिकॉर्ड नहीं, लोगों को भी खत्म करती है। डैनिएला बर्मुडेज महिला बॉक्सिंग की सबसे खतरनाक मुक्केबाजों में है, जिनके दोनों हाथों में ताकत और सही समय पर वार करने की क्षमता है। नेसी टोरेस के खिलाफ वही हुनर पूरी तरह से साबित हो गया। बर्मुडेज ने टोरेस को पूरी तरह पछाड़ दिया और लगातार पंच मारती रही जब तक रेफरी ने टोरेस को बचा नहीं लिया। क्रिस्टीना हैमर महिला बॉक्सिंग में सबसे लंबे समय तक राज करने वाली चैंपियन थी। गिफ्टी अंकरा के खिलाफ उन्होंने एक संदेश दिया जिसे पूरी डिवीजन ने देखा। हैमर ने सर्जिकल तरीके से मुकाबला किया। उन्होंने अंकरा को बहुत ही व्यवस्थित तरीके से हराया, न तो जल्दीबाजी की और न ही कोई लापरवाही दिखाई। बस सही समय का इंतजार करते हुए सब कुछ सोच समझकर किया। बर्मुडेज ने रहम नहीं किया।
लेकिन अगली मुक्केबाज बिल्कुल अलग थी, ठंडी, विचारशील और अटल। बोंदावाड की लंबाई 1.85 मीटर थी और उसके पास नॉकआउट करने की ऐसी ताकत थी जो महिला हेवीवेट डिवीजन के लिए वाकई डरावनी थी। पहले ही राउंड में एलिजाबेथ के सटीक पंच से वो चौंक कर जमीन पर गिर गई। वह फिर से उठ गई। एलिजाबेथ ने सोचा कि गिराने के बाद वह जीत गई। वह गलत थी। राउंड दर राउंड बोंडा ने एलिजाबेथ के सिर पर कई पंच मारे और उसे पूरी तरह तोड़ दिया। फिर वही प्रचंडता आई। एलिजाबेथ रस्सियों के पास फंस गई। बोंडा ने पूरी ताकत से हमला किया और एलिजाबेथ बेहोश हो गई। हैमर ने अपने प्रतिद्वंदी को टुकड़ा टुकड़ा करके तोड़ दिया, लेकिन अगली लड़ाई में कमजोर दावेदार ने पहला वार किया। राउंड। वर्ड ने मुकाबले को जबरदस्त तरीके से पलट दिया, लेकिन अगली महिला ने तबाही को भी आम बात बना दिया। सेर्रानो और मादरना का मुकाबला पूरी तरह एक तरफा था। यह दबदबे का प्रदर्शन था। 5 राउंड तक सेरानो ने हर एक सेकंड पर नियंत्रण रखा, मादरना को लगातार दबाव और सटीक कॉम्बिनेशन से तोड़ दिया। फिर छठे राउंड में सेरानो ने घूसे की जबरदस्त बौछार की, जिससे मादरना जमीन पर गिर गए। उन्होंने संभलने की कोशिश की, लेकिन नुकसान पहले ही हो चुका था। नहीं, सेर्रानो ने दबदबा आसान किया। अगली मुक्केबाज को बस एक पंच चाहिए था। आना गैब्रियल्स बेहतरीन मुक्केबाजों में थी, एक तकनीकी और ताकतवर कोस्टा रिकन चैंपियन जिनके पास एलीट स्तर की पहचान थी और जिनका पंच किसी भी मुकाबले को खत्म कर सकता था। लेकिन ऑक्सांडिया कास्टिलो को इन पहचान पत्रों की कोई परवाह नहीं थी। पुलिस के लिए अमीर। पैरों की कुर्सी उसे परेशानी में डाल सकती है। कास्टिलो सबसे अच्छे मायनों में बेपरवाह थी। बिना इस बात की चिंता किए ताबड़तोड़ भारी पंच बरसा रही थी कि बदले में उसे क्या मिल सकता है। फिर उसने निर्णायक पंच मारा, जिससे गैब्रियल्स बेहोश और हैरान रह गई। कास्टिलो ने बॉक्सिंग जगत को चौंका दिया। अगली लड़ाई में 2 महिलाएं आमने सामने हुई, जैसा उम्मीद था। 2 मुक्केबाज जिन्होंने करियर में प्रतिद्वंद्वियों को नॉकआउट किया। रिंग में आमने सामने आने पर यह 8 राउंड की सीधी लड़ाई बन गई, जिसमें सिर्फ एक सवाल था, कौन पहले हार मानेगा।
सेर्रानो ने शुरुआत से दूरी बनाए रखी। बर्मुडेज निडर थी, लेकिन निडरता की भी हद होती है जब सामने सेर्रानो की रफ्तार, टाइमिंग और ताकत हो। 9वें राउंड में सेर्रानो ने जोरदार कॉम्बिनेशन मारा, जिससे बर्मुडेज दर्द से घुटनों पर गिर गई। जब महिला बॉक्सिंग की टॉप फिनिशर का सामना एक और नॉकआउट स्पेशलिस्ट से होता है, नतीजा ऐसा ही होता है। लेकिन अगली चैंपियन भी उतनी ही खतरनाक थी। नताशा रागोसिना को साइबेरिया की टाइगर कहा जाता था। रूसी हेवीवेट चैंपियन ने यह नाम ऐसे तरीके से कमाया था जिसमें बहस की कोई गुंजाइश नहीं थी। पामेला लंदन ने कारण जान लिया। 7 राउंड तक रागोसिना ने मुकाबले की रफ्तार पर काबू रखा। फिर 8वें राउंड में रागोसिना ने सटीक पंच मारा, जिससे पामेला नीचे गिर गई और कैनवस से टकरा गई। रागोसिना ने इसे सटीकता के साथ खत्म किया। अगली फाइटर ने बेहतरीन टाइमिंग से खत्म किया। जैकी बंटन ने वन चैंपियनशिप किक बॉक्सिंग में नाम कमाया, जहां वह सबसे रोमांचक पंच मारने वालों में रही। इस नॉकआउट ने बिल्कुल साफ कर दिया कि ऐसा क्यों था। बंटन के फुटवर्क और टाइमिंग ने आखिरी हमले की नींव रखी। उसने मार्टिन के पैटर्न को पढ़ा और फिर बिना किसी दया के उनका फायदा उठाया। बंटन ने अपने प्रतिद्वंदी को लगभग कोई मौका नहीं दिया। अगली महिला ने और भी कम मौका दिया। सवाना मार्शल ब्रिटिश बॉक्सिंग इतिहास की सबसे जोरदार पंच मारने वाली मुक्केबाज हैं। फेमके हारमन्स के सामने वो बेहद खतरनाक दिखी। मार्शल ने शुरुआत से ही हारमन्स पर दबाव बनाया, ऐसे एक्सचेंज करने पर मजबूर किया जिसका नतीजा सिर्फ एक ही हो सकता था। बेल्जियन ने मूवमेंट और एंगल्स का इस्तेमाल करने की कोशिश की, लेकिन उसके पास जगह खत्म होती जा रही थी। मार्शल ने हारमन्स को घेरकर तबाह कर देने वाले कॉम्बिनेशन से बेहोश कर दिया। गिनती की जरूरत नहीं पड़ी। मार्शल को बस एक मौका चाहिए था। आगामी चैंपियन को बस एक पंच की जरूरत थी। हेलेना मर्जेनोविच 10 वर्षों से अधिक समय तक महिला मुक्केबाजी की सबसे सम्मानित चैंपियनों में से एक रही। ओलिविया गेरुला के खिलाफ वह बेरहम थी। 9वें राउंड में उसने सटीक वार किया और गेरुला मुंह के बल गिर गई। मेर्गेनोविच बेरहम और ठंडे दिमाग वाली थी। अगली मुक्केबाज ने प्रतिद्वंदी को बेरहमी से दबा दिया। जुलीना मुन्योज अपनी ताकत और दबाव के लिए प्रसिद्ध थी। वनेसा ताबोडा के खिलाफ उसने दोनों साबित किए। मुन्योज घंटी बजते ही आक्रामक और निर्दयी थी। नुकसान पहुंचाने की मंशा से कॉम्बिनेशन फेंक रही थी और ताबोडा को रिदम नहीं पकड़ने दे रही थी। वो कैसे कैनवस पर गिरती है। चौथे राउंड में मुन्योस ने दाहिने हुक से ताबोर्डा को कैनवस पर गिरा दिया, जिससे वो दर्द में तड़पती रही। मुन्योस ने महिला बॉक्सिंग का सबसे धमाकेदार फिनिशों में से एक किया था। लैला अली
बॉक्सिंग का सबसे मशहूर उपनाम उनके पास था। क्रिस्टी मार्टिन ने महिला बॉक्सिंग को लोकप्रिय बनाने में मदद की। जब वे आमने सामने आईं, तो यह अतीत और भविष्य की टक्कर जैसी थी। मार्टिन लड़ने आई थी, लेकिन अली उनसे बड़ी, मजबूत और तेज थी। राउंड दर राउंड अली ने मार्टिन को घेरकर जबरदस्त कॉम्बिनेशन से उसे सिर्फ बचाव की मुद्रा में ला दिया। मार्टिन अपने करियर में पहली बार घुटनों पर गिरी। मार्टिन ने कोशिश जारी रखी, पर चौथे राउंड में लैला लगातार तबाह कर देने वाले कॉम्बिनेशन मारती रही। लैला ने फिर मार्टिन को घुटनों पर गिराया और मार्टिन ने अपनी कॉर्नर की ओर देखा। उन्होंने काफी देख लिया था। अली ने साबित किया कि भविष्य उन्हीं का है, पर अगली मुक्केबाज ने प्रतिद्वंदी को यह समझने का मौका भी नहीं दिया कि मुकाबला शुरू हो चुका था। जेनिसा एस्ट्राडा महिला बॉक्सिंग की सबसे तेज मुक्केबाजों में से एक थी। मिरांडा एटकिंस अपने करियर के सबसे बड़े मौके पर थी। घंटी बजते ही एस्ट्राडा आगे बढ़ गई, और इससे पहले कि एटकिंस अपना पंच मार पाती या मुकाबले में खुद को जमा पाती, सब कुछ खत्म हो चुका था। 7 सेकंड। मुकाबला बस 7 सेकंड चला। यह महिला मुक्केबाजी के इतिहास के सबसे तेज नॉकआउट्स में से एक था। एस्ट्राडा ने इसे शुरू होने से पहले ही खत्म कर दिया, लेकिन इस सूची में कुछ भी आगे जो आने वाला है उसकी बराबरी नहीं कर सकता। एन वुल्फ संभवतः अब तक की सबसे जोरदार पंच मारने वाली महिला मुक्केबाज हैं। आंकड़े झूठ नहीं बोलते। 24 जीत, जिनमें से 16 नॉकआउट से। उस दौर में जब महिला बॉक्सिंग में मुकाबले खत्म करना वाकई बहुत दुर्लभ था। वांडा वार्ड एक हेवी वेट थी, जिनकी लंबाई 1.85 मीटर थी और उनमें डरावनी ताकत थी। वार्ड ने वुल्फ को दूर रखने की कोशिश की, लेकिन वुल्फ उसकी पहुंच के भीतर घुस गई। पहले राउंड के खत्म होने में कुछ ही सेकंड बाकी थे। एन वुल्फ ने एक जबरदस्त दायां पंच मारा जो वार्ड की ठुड्डी पर सीधा लगा, जिससे वार्ड गिरने से पहले ही बेहोश हो गई। असल में उसने उसे ढूंढा नहीं, जबरदस्त दायां हाथ। एन वुल्फ ने अभी अभी इस पूरी सूची का सबसे हिंसक नॉकआउट दिया था। न सबसे तेज, न सबसे तकनीकी, बल्कि सबसे हिंसक। वह इस खेल की सबसे जबरदस्त पंच मारने वाली महिला बॉक्सर है और शायद हमेशा रहेंगी।